आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महिला की राजनीतिक जर्नी की जो नेहरू गांधी परिवार की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की। प्रियंका गांधी का जन्म 12 जनवरी 1972 को गांधी परिवार में हुआ। उनके पिता राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। मां सोनिया गांधी कांग्रेस की लंबे समय तक चेयरपर्सन रही। भाई राहुल गांधी नेता विपक्ष है और दादी इंदिरा गांधी तो देश की आयरन लेडी थी। लोग प्रियंका में इंदिरा गांधी की झलक देखते हैं। वही तेज आंखें, वही साड़ी पहनने का स्टाइल और सबसे बड़ी बात वही करिश्माई व्यक्तित्व। प्रियंका की बोलने की कला इतनी धारदार है कि विपक्षी खासकर बीजेपी की टोली उनसे डरती है। कभी डायरेक्ट अटैक नहीं करती क्योंकि प्रियंका के शब्द सीधे दिल में उतरते हैं और जनता को जगाते हैं। उनके पास मौखिक हथियारों की कमी नहीं, इसीलिए बीजेपी के लोग जल्दी उन पर कटाक्ष नहीं करते। बात करें राजनीतिक जर्नी की तो इसकी शुरुआत 1990 के दशक से मानी जाती है। 1999 में तो उन्होंने नेहरू गांधी परिवार के करीबी कैप्टन सतीश शर्मा के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे बीजेपी प्रत्याशी और अपने चाचा अरुण नेहरू की खटिया अकेले ही खड़ी कर दी। तब एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने वोटरों से कहा था, मुझे आपसे एक शिकायत है। मेरे पिता के मंत्रिमंडल में रहते हुए जिसने गद्दारी की, भाई की पीठ में छुरा मारा, जवाब दीजिए ऐसे आदमी को आपने यहाँ घुसने कैसे दिया? उनकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? भीड़ स्तब्ध होकर सुन रही थी और प्रियंका गांधी बोलती जा रही थी। आगे उन्होंने कहा, यहाँ आने से पहले मैंने अपनी माँ से बात की थी। माँ ने कहा कि किसी की बुराई मत करना, मगर मैं जवान हूँ, दिल की बात आपसे ना कहूँ तो किसके पास कहने जाऊँ? प्रियंका गांधी की ये टिप्पणियां इतनी धारदार थीं कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे शानदार वक्ता भी उसे कुंद करने में नाकाम हो गए। प्रियंका गांधी के भाषण के एक दिन बाद तब के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी रायबरेली पहुंचे। अपने खास अंदाज में प्रियंका गांधी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि वो रायबरेली आने से डर रहे थे क्योंकि ये किसी और का इलाका है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अरुण नेहरू की किस्मत का फैसला पहले ही हो चुका था। वो चुनाव हार गए। उस वक्त ही देश को प्रियंका गांधी की काबिलियत का अंदाजा हो गया था। उसके बाद से प्रियंका कभी पीछे नहीं हटी। वो सोनिया और राहुल के साथ कैंपेन करती रही, लेकिन खुद चुनाव नहीं लड़ी। 2004 और 2009 में सोनिया गांधी ने कांग्रेस को लगातार जीत दिलाई और प्रियंका बैक स्टेज से मदद करती रही। 2019 के जनवरी में प्रियंका गांधी को औपचारिक एंट्री मिली। वो तब कांग्रेस महासचिव बनी और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी। ये बड़ा कदम था। उन्होंने लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कैंपेन चलाया, जो महिलाओं को सशक्त बनाने पर था। यूपी में कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश की। कांग्रेस को संभालने में प्रियंका गांधी का रोल कमाल का रहा है। जब भी पार्टी में दिक्कत आई, वो समस्याओं का समाधान निकालती रही। कभी भी पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह देखने को मिली तो प्रियंका ने अपनी चतुराई से उसे संभाला। 2024 लोकसभा चुनाव में भी प्रियंका गांधी ने पूरे देश में कैंपेन किया। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में साथ दी। इस चुनाव में राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली जीता, लेकिन वायनाड छोड़ दिया। तब प्रियंका गांधी ने बाई इलेक्शन लड़ा और 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीती। अब वो वायनाड से एमपी हैं। संसद में अपने धारदार स्पीचों से लोगों का दिल जीत लेती हैं। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में भी वो एक्टिव है। मनरेगा बचाओ अभियान की आर्किटेक्ट मानी जा रही हैं। प्रियंका की एक और खासियत है जो लोगों को बहुत भाती है। वो कभी किसी से डरी नहीं, हमेशा सच के लिए डटकर खड़ी रही। मिसाल के तौर पर 2020 में किसान आंदोलन के दौरान प्रियंका लखीमपुर खीरी गई, जहां किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का केस था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, लेकिन वो डरी नहीं। पीड़ित परिवारों से मिली, आवाज उठाई। हाथरस रेप केस में भी पुलिस के लाख रोकने के बाद भी वो उस गांव गई। पीड़िता के घर वालों से बात की, उन्हें मदद का भरोसा दिलाया। इन घटनाओं से लोगों ने देखा कि प्रियंका कितनी आसानी से जनता से जुड़ाव बना लेती हैं। खासकर कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले अमेठी और रायबरेली से प्रियंका गांधी का अलग रिश्ता है। यहाँ से प्रियंका ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन वो इन क्षेत्रों में नियमित रूप से आती रही। वे लोगों से चौपालों में मिलती हैं, उनकी समस्याएं सुनती हैं। अमेठी में एक लोकप्रिय नारा रहा है, अमेठी का डंका बिटिया प्रियंका। जनता के बीच आज प्रियंका गांधी की लोकप्रियता उनकी दादी इंदिरा जैसी है। लोग उनके भाषणों को बड़े चाव से सुनते हैं क्योंकि वो भी जानते हैं प्रियंका उनकी आवाज को उठाती है, उनकी समस्याओं पर बात करती है और बीजेपी के गुंडों को उनकी सही जगह दिखाती है। आज ऐसे नेताओं की देश को सख्त जरूरत है। यही लोग हैं जो देश को नफरत की राजनीति से बचा सकते हैं।